कहने को तो आज मदर्स डे है, माँ का दिन, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये माँ आज भी अपने बेटों को इंतजार कर रही है। आज भी वह दिन यह सोचकर हैरान होती है कि आखिरकार ऐसी क्या इनसे गलती रही होगी कि इनके बच्चों ने इनको घर पर नहीं रखा। और इस समय हम मौजूद हैं करनाल के वृद्ध आश्रम में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारी ऐसी कई माताएं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर वह रहने को मजबूर है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इनमें से कई माओ का बेटा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलाकार है और कोई बड़ा नेता है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि ये बुजुर्ग माताएं वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हैं। आज सभी लोग फेसबुक पर फोटोज डाल रहे हैं कि आज मदर्स डे है, अपनी माँ के साथ फोटो डाल रहे हैं, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन माँ की फोटो को डालकर आप अपनी माँ को वह मान सम्मान नहीं दे सकते जो आपको जिंदगी भर देना है। और आज आप देख सकते हैं कि वह तमाम माताएं हैं जिनसे आज हम बात करेंगे, और आप सुनिएगा जरूर और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन माओं का दर्द जो है इनकी आंखों से झलकता हुआ नजर आ रहा है, और ताकि ये जो दर्द है वो देश भर में पहुंचे और हर एक शख्स तक ये आवाज पहुंचे कि माँ को दुख अगर देंगे तो आप भी सुखी नहीं रह पाओगे। तो ऐसी एक माँ हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? आज मदर्स डे है, माँ का दिन है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, कई माताएं हमारे साथ हैं, आप भी माँ हैं। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे साथ हैं लेकिन माँ दूर है, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, बस बच्चे अपना खुश रहना सी इतने खुश हाँ। बस माँ ने याद नहीं करते कोई गल नहीं, असं इतने खुश हाँ, साडा सब कुछ इतने ही, बस इतने बहुत खुश हाँ असी। बस जी। तो आज की पीढ़ी को कुछ संस्कार देना चाहेंगे आप? नहीं सर जी, कोई नहीं संस्कार देना चाहते सी, बस असी खुश हाँ आप इतने सब कुछ। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? साढ़े को 8 साल हो गए। 8.5 साल हो गए। हाँ 9 तो आए बच्चे दोबारा पूछने आए कभी आपको? नहीं जी, कोई नहीं आया, दोबारा मुड़ के कभी नहीं आया जी? एक ही आया जिसकी बेटी के साथ में रहती हैं जी। बड़ा ही, छोटे नहीं आए, छोटे बोलते ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? माँ को याद करते हैं, आज माँ का दिन है कहने को तो, लेकिन किस्मत है ऐसी। किस्मत ही साड़ी ऐसी, जो किस्मत में लिखा के आए वही सन लेना। आज की पीढ़ी ध्यान नहीं देती माँ बाप का, सेवा नहीं करती। माँ तो माँ ही होती है, जो माँ जन्म देती है फिर वो कर्म नहीं ना देती, कर्म साढ़े अपने ने। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक माँ थी जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहती। एक और माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगे? आज माँ का दिन है, यानी कि मदर्स डे है, आप यहाँ अकेले रहते हैं, कब से रहते हैं? बच्चों की याद आती होगी? नहीं, ये तुम्हारे अंकल जी भी साथ हैं। अंकल जी साथ है? हाँ जी। तो दोनों आप यहाँ रहते हैं? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे पानीपत हैं बेटा। तो क्यों नहीं रखते बच्चे अपने साथ आपको? बच्चे किराए पर बैठे हैं बेटा, अब उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, जवान बच्चे हैं उनके, हमें भी कमरा चाहिए एक, तो वो इनकी कमाई इतनी है नहीं जो हमें अपने पास रखे। मैं तो यही कहूँगी आज मदर डे है, बच्चों की लंबी उम्र हो, सदा सुखी रहें अपना, उनको कुछ भी ना हो। माँ तो चाहे जहाँ जिस हाल में हो, माँ तो फिर भी रह सकती है, लेकिन बच्चों का रहना आजकल बहुत मुश्किल है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर अपने माँ बाप जो हैं छोड़े जा सकते हैं, उन माँ बाप को 2 टाइम की रोटी तो हर आदमी दे सकता है? वो तो ठीक है बेटा, दे सकते हैं, ये नहीं भी नहीं दे सकते, लेकिन आज की कमाई आप देखें, 1.5 महीने हो गए घर बैठे हैं बच्चे, सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में हैं बच्चे, उनके बच्चे भी हैं जवान, अब जवान हो गए हैं, अब वो भी क्या करें? अगर उनके ऊपर हम बोझ अपना इतना डालें तो हमें अच्छा नहीं लगता बेटा। उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज सब कुछ होते हुए भी, ऐसे आपके बीच में कई आपकी बहनें होंगी, कई ऐसी जो माताएं होंगी, वो सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर हैं, जिनके पास, बच्चे के पास बहुत कुछ है, बहुत धन दौलत है, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं रखते? लेकिन फिर मैं तो यही कहूँगी उनका दिल भी नहीं है कुछ, उनके दिल में नहीं है कुछ, प्यार भी नहीं है माँ के प्रति। अगर प्यार हो तो ऐसे माँ को क्यों छोड़ते? मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे जहाँ भी हैं, जिसके भी हैं, सुखी रहें, खुश रहें आप। तो ये आप देख सकते हैं आज के दिन भी जो माँ है वो यही कहती हुई नजर आ रही है कि उनके बच्चे जहां भी हैं वह खुश रहें। और आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सी माताएं यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि अकेले रहती हैं, लेकिन उनका दिल यही कहता है कि बच्चे उनके जहां भी हों वह हमेशा खुश रहें। तो ऐसी कुछ और माताएं हैं, उनसे आप जानना चाहेंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगे? आज मदर्स डे है, आज आपका दिन है, आप खुल के बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? बस बच्चे जहाँ भी हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, पीछे जो उनके बच्चे हैं उनके लिए आयु बड़ी उम्र करे, हमारी तो यही दुआ है। बच्चे माँ के बारे में गलत सोचते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं इस उम्र में, लेकिन माँ कभी नहीं सोचती। नहीं, बच्चे मेरे परमात्मा ने ले लिए, 2 बेटे थे, उन्होंने ले लिया, परिवार मेरा वंश खत्म हो गया। और कोई नहीं रखता आपको? कोई रिश्तेदार या उनकी बहुएं होंगी, आगे बच्चे होंगे?
नहीं जी, यही मेरा परिवार हो, यही घर है, यही स्वर्ग है। मैं यहाँ पे बहुत वेरी वेरी हैप्पी। नहीं रखते आपको आगे दूसरे जो परिवार के नहीं। जो हैं? तो कितने सालों से रह रहे हैं आप? मुझे चौथा साल है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो आज की पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे कि बस यही है, हमारी उम्र तुम्हें लगे, माँ बाप की सेवा करो, आज्ञाकारी बनो, रोशन नाम करो और जुग जुग जियो बस। हमारी उम्र तुम्हें लगे, और किस तरह से जो माँ है वो यही बात कहती हुई नजर आ रही हैं। तो कुछ और माताएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। माता जी, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? 10 साल हो गए, 10-11 साल हो 10 साल। गए। उठे ठहरते रह रहे, मौजते रह रहे। खुश हैं आप यहाँ? करते बच्चों की याद आती होगी? ना, उसकी याद आवा उसकी याद आती है। जो सतलोक हुआ, हमने खुले दरबार ले जा भाई, ये शुक्र है। और भगवान का उसका नाम चाहिए हमें, और कुछ चाहिए। आज मदर्स डे है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो माँ के साथ अपनी फोटो डाल रहे हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल माता जी। लेकिन ये मेरे बेटे खड़े हैं। आज की पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप को दुखी करती हैं? ये कौन जगह रहा? इसमें कोई सुना बेटा? सुना नहीं का, कोई नहीं सुना इनका। गवर्नमेंट सुन रही है, पेंशन दे रही है, बाकी हमारे इतने बड़े देखी के बना रखा, सब पेट भरन ला रहे, सब कुछ दे रखा। बस इतने भी भगवान बढ़िया डाल ले जा, हमने ढाका, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो याद तो आती होगी बच्चों की? ना, बच्चे तो है नहीं, वो तो बच्चा के भी बच्चे हो रहे, पोते उनका हो रहे, सारा कुछ हो रहा। उन्हें कौन ना, जब हमारी नहीं याद नहीं, हम तो करें याद। तो इस उम्र में भी जरूरत नहीं उनको माँ की? ना, वो ना जब 20 साल हो गए मैंने तो वो छोड़ रखे, जब बना हो ईब के करे थे, किसी न किसी की नहीं, तो कोई जगह भी रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि करनाल की एक बुजुर्ग माता जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के मॉडल टाउन में जो स्थित है ये वृद्धाश्रम, जो किस तरह से इन बुजुर्गों की सेवा करता है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जो बुजुर्ग हैं, जिसमें 40 माताएं हैं और 60 हमारे जो अंकल हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इनके बच्चे इस उम्र में इनको क्यों छोड़ देते हैं। आज का दिन मदर्स डे जरूर है, हम सुबह से देख रहे हैं अपनी माँ के साथ हर कोई फोटो डाल रहा है, लेकिन इनके बच्चे भी अभी जीवित हैं, इनके बच्चे भी रहते हैं। लेकिन माँ सिर्फ ये कहती है कि उनके बच्चे जहाँ भी हैं वह हमेशा खुश रहें, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, चाहे बच्चे उनको यहाँ पर याद ना करते हो। 10-10 साल से यहाँ पर कई माताएं हैं ऐसी रह रही हैं जिनका बेटा कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा कारोबारी है, कोई बड़ा व्यापारी है और कोई विदेश में है, लेकिन उसके बावजूद भी मुड़कर लौट कर नहीं आया जब अपनी माँ को यहाँ पर छोड़ गया। और हमारी आप सभी से अपील है, कुछ और माताओं से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी आप सभी से अपील है कि इन माताओं का जो दर्द है उसको ध्यान से देखिएगा, उनकी आंखों को ध्यान से देखिएगा कि आज भी उनकी जो आंखें हैं बहुत कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि उनकी आंखें नम जरूर हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ वह एक ही आशीर्वाद देती हैं आज की पीढ़ी को कि जो हमारे साथ हुआ भगवान ना करे किसी और के साथ हो। हमेशा हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहें, सभी माताओं का यही आशीर्वाद है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। माँ एक छोटा सा शब्द, लेकिन उसकी गंभीरता को समझिए, उसके आकार को समझिए। एक माँ ही तो है जो हमेशा पूछती है कि बेटा खाना खाया, बेटा तबीयत कैसी है, बेटा नौकरी कैसी चल रही है। लेकिन जब हम शिखर पर पहुंच जाते हैं, आसमान पर पहुंच जाते हैं, बुलंदियों को छूने लगते हैं, तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धा आश्रम छोड़ाते हैं। ये निर्मल धाम वृद्धा आश्रम है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पर स्टोरी है, स्टेटस है, ये मेरी माँ है। लेकिन ये पीढ़ी जो है उसको समझने की ज़रूरत है कि जितना प्यार, जितना ख्याल उन्होंने हमारा रखा है उससे कहीं ज़्यादा अगर हम उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, वो भी बेहद कम है। माता जी क्या बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? यही हमारे बेटे जो हमें अच्छी तरह रोटी दे रहे, हर चीज़ दे रहे। वहाँ हमें कुछ नहीं मिलता था, ये हमारे बेटे हैं। हमें इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है। हमारा जरा सा भी कोई दुख है ये 1 मिनट से पहले हमारा सुनते हैं। हम तो इनका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यमुनानगर की। कितने साल से आप यहाँ पर? 9 महीने हो गए मुझे। माता जी रोइए मत, हम भी आपके बच्चे हैं, समझते हैं हर दुख तकलीफ को।
क्या एक संदेश क्या देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं कुछ बता नहीं सकती, मैं घर वालों। समझ सकते हैं आप इस दुख को, समझ सकते हैं? नहीं, इन आंसुओं की कीमत पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये माँ के आंसू हैं। माँ, मदर्स डे हम मनाते हैं, बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, लेकिन मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होता, क्योंकि माँ का दिन एक दिन नहीं होता। माँ का दिन हर उम्र, हर साल आता है, और तमाम माएँ हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? खुश रह रहे हैं थे, बहुत खुश हैं। बच्चे है ने खुश रहना, सब कुछ है। बच्चों का कारोबार है, कुटियाँ है, सब कुछ है। बच्चे कमी कोई नहीं है, किसी चीज़ वाली भगवान कमी नहीं। साढ़े कर्म थी 5 साल हो गए मैनू आए से, बस कर्मां दी गल है। अपनी किस्मत मेरी अपने हत्थां नाल कोठियां बनाइयां ने, छोड़ के आईयां हत्थां नाल। बस मैनू इतनी बात है, जा चली जा, सी तेरी सेवा नहीं कर सकते, जहाँ से मर्जी चली जा तू। मैं निर्मल कुटिया सेवा करती सी पहले। महाराज निक्का सिंह मेरे सामने चोला छोड़िया, मैं बहुत देर की सेवा कर सी। मैं 4 बजे इत्थे पहुँच गई थी, उतों सेवा करके 4 बजे मैं इत्थे पहुँच गई सी। बच्चे ने खुश रहन है ने, बच्चे पोते पोते बहुआ, पोतियां दी बहुआ भी, बेटियां दी बहुआ भी, कारोबार भी अच्छे है, किसी गल की कमी नहीं है। एक बेटे दी बस कारोबार कम है, बाकी बहुत कम है। एक हरिद्वार रहता है, उसकी गड्डियाँ चल रही हैं, सब कुछ है। भाई मेरी किस्मत कर्म मेरे इत्ते लिखे हुए सी। हुण छोटा बेटा सब तो कहंदा आ जा मम्मी आ जाओ, मैं कहनी नहीं हुण नहीं, मैं एक बारी चली आ गई है ना, कल को फिर कोई बात हो जाए मैनू निकाल दो, वो इज्जत नहीं होती। फिर जहाँ से निकल के फिर मैं महीने 2-4 महीने बाद आऊँ, वो इज्जत नहीं। मेरी खुश हाँ मैं इत्थे, साडे महाराज खुश ने, असीं खुश हाँ, साडे बेटे भी खुश, बहुत असीं खुश रह रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, बस ठीक है। आज की पीढ़ी से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी में बस ये खुश रहन, बच्चे पोते ने, पोते बहुआ सब कुछ है। अगू उनके भी बच्चे ने, खुश रहन। 6 बेटे हैं मेरे को, खुश रहन बस। एक यहाँ काम करते हैं अच्छे, ये एक दुकान है फ़ोन की, अच्छे अच्छे काम करते हैं, ऐसी गल नहीं। खुश रहन। मैं ना बस कुछ झगड़े की बात नहीं सहन कर सकती, मैं झगड़ा हो तो मैं इतने खुश। आप देख सकते हैं कि भले ही परिवार के लोग बेटा घर से बाहर निकाल दे, लेकिन माँ के मुंह से कभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलती, हमेशा आशीर्वाद निकलता है। हमेशा यही बात निकलती है कि बेटा सुखी रहे, बेटा खुश रहे, तरक्की करे। लेकिन हम बड़े होते जाते हैं और अपने संस्कारों को धूमिल करते जाते हैं, मिट्टी में मिलाते जाते हैं। ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वृद्धा आश्रम निर्मल धाम की दिखा रहे हैं। और भी माताएं हमारे साथ हैं। माता जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या है? कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या बताऊँ? बेटा, एक बेटा तो मर गए, एक बेटा है करनाल थांदे और खेंदे नहीं, ते तां करके इत्थां आए ऐसे ते ओ देखा तू धाम विच रह, खुश रहे, आबाद रहे, वड्डी जिंदगी होवे सोचदे। हरे राम हरे राम, ये आशीर्वाद ने तो भी तुहाडा धाम वसदा रहे, खुश रहे, सुखी रहे, असें अन्न जल खाने हैं तुहाडा। हरे राम। सब माताएं आशीर्वाद दे रही हैं अपने बच्चों को, ये कह रही हैं कि वो आगे बढ़ें। जो यहाँ के संचालक हैं, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनकी सेवा की जाती है, किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। सर, आप निर्मल धाम में रहते हैं, ये वृद्धा आश्रम है, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम माताएं हैं, बुजुर्ग अंकल हैं, उनकी सेवा की जाती है, किस तरीके से आप लोग उनकी केयर करते हैं? इनको जी सुबह नाश्ता, दूध, दोपहर का भोजन, डेली डॉक्टर की व्यवस्था, हर तरह की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये इस कैंपस में ही पूरी की जाती हैं। जो भी इनका कोई दुख तकलीफ़ भी होता है, जो हमारे पास नहीं हो पाता, तो हम इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराते हैं। अपनी तरफ से जो भी इनका कमी पेशी है सब आश्रम की तरफ से दूर की जाती है।
और मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पर महाराज जी की कृपा द्वारा खुश भी हैं। बच्चे कई बार मिलने आते हैं इनके, कुछ लोगों के मिलने भी आते हैं, कुछ के नहीं भी आते, पर कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो बीच में अपने बच्चों को याद करके रोते भी हैं, पर उनको बद्दुआ नहीं देते। वो कहते हैं वो अपने घर में खुश हैं। हम माँ यहाँ की एक यही तो खासियत है, वो कभी बद्दुआ नहीं देती है, वो हमेशा मुख से आशीर्वाद या तरक्की के लिए ही बोलती है। वो माता जी अब यही कह रहे हैं कि भाई वो जाओ रह रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते तो हमारा कहाँ से करेंगे। और आश्रम में इनको हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती है। इनको कोई भी इस तरह से इनको ये नहीं महसूस होने दिया जाता कि हम बेसहारा हैं या हमारा कोई भी नहीं है। आपने सबसे बात करी, आपको पता भी लगा होगा, मतलब इनके तीनों टाइम सत्संग भी है, पाठ भजन भी है, एकांत में ये खुश भी हैं। धन्यवाद। चलती फिरती आंखों से मैंने अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। माँ की तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आज मदर्स डे है, मदर्स डे यानी कि माँ का दिन। वैसे कोई एक दिन तो माँ का होता नहीं है, हर घंटे माँ के ही होते हैं, हर दिन माँ का ही होता है, क्योंकि वो हमें हमारी परवरिश करते हैं। जब हमने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी तब हमारे साथ जो थी वो हमारी माँ थी। और भी माता हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, आप बताना चाहेंगे कुछ, किस तरीके से आप लोग सब यहाँ पर बैठ के बातचीत वगैरह करते हैं? मैं ऐसा लगता है कि जैसे हमारा एक परिवार होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कोई बात। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ऐसे पंजाब के रहने वाले हैं। कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में? ऐसे है, मेरा परिवार तो अच्छा है। मेरा तो बेटा एक कम दिमाग है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे परिवार है ना, तो इसलिए मैं तो उसकी वजह से रह रही हूँ। तो यहाँ पर सब जो बहनें हैं, सब माताएं हैं, मिलकर बातचीत वगैरह करती हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आज की परवरिश को एक संदेश देना चाहेंगे, पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि जो इनकी खामोशी है वो भी बहुत कुछ बयां करती है। माता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? नीलो खड़ी के। हाँ जी, मेरे को 7 महीने हो गए यहाँ आई को, लेकिन मैं वो यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। एक मेरे बेटे की पहले एक्सीडेंट में टांग खो गई थी बेचारे की, वो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे पति की 2 साल पहले डेथ हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ एक बार देखने आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ ही रह गई। फिर बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और बच्चे खुश हैं, मिलने भी आते हैं, बातें करते हैं। आप सब पुरानी अपनी यादें वगैरह ताजा करते हैं? हाँ जी, करते हैं। हाँ, याद आती होगी घर की? हाँ जी, हम बच्चे फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, आते जाते हैं, तो बस मैं फिर मेरे को यहाँ अच्छा लगा, फिर मैं यही रह गई। मैं पाठ वगैरह करती हूँ यहाँ गुरुद्वारे में, इधर सुबह शाम मेरी ड्यूटी लगती है, और यहाँ बहुत सेवा होती है हमारी। वो बहुत अच्छे हैं ये सारे, हमारे जो मैनेजर वगैरह है जो बहुत अच्छे हैं, और बहुत हमारी बहुत सेवा हो रही है। बहुत आप देख सकते हैं कि हर कोई यही बता रहा है कि यहाँ पर सेवा बहुत की जाती है। निर्मल धाम जो वृद्धा आश्रम है वो लगातार इनकी सेवा में लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम जो बुजुर्ग अंकल हैं वो भी रहते हैं, माताएं भी रहती हैं। माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसा है, आप भी हमारे बच्चे हैं, बच्चे 2 लड़के हैं। वो नहीं चाहते मेरी माँ यहाँ है, लेकिन मकान नहीं था तो 2 लड़के हैं, काम भी कारोबार में काम, वो बेचारे रोटी घर बनाते हैं तो बेचते हैं, तो मकान की वजह से मैं यहाँ आई। पहली तारीख को भी आया, सामान दे के पता कर गया। आज भी आया लड़का, सामान दे के पता कर गया। वो तो कहता है माता जहाँ हम रह रहे हैं तू रह जाए। मैं कहा नहीं, तुम्हारी गरीबी देख के मैं बर्दाश्त नहीं होती। और जो इन्होंने इतना हमारे को प्यार दिया, उनसे भी ज़्यादा दे दिया है। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका, आप भी बच्चे हमारे, बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, सबकी अपनी अपनी एक गाथा है जो यहाँ पर तमाम माताएं बता रही हैं, और माताओं से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं नहीं बोल सकती, उधर से बुला ले। आप कुछ बताना चाहेंगे माता जी? आप कुछ बताना चाहेंगे? कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? मैंने 14 साल हो गए ना। 14 साल हो गए। हाँ जी।
14 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ने सेवा बहु की है। यहाँ खुश हैं आप? नहीं, यहाँ पर खुश हैं? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਂ ਇਹ ਲੱਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜੂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ नहीं करता जान ਨੂੰ। जाने मन नहीं टिकता। सबका मन यहाँ पर लग चुका है क्योंकि सबकी यहाँ पर अच्छे तरीके से सेवा की जाती है। ये तमाम माताएं यहाँ पर बातचीत करती हैं, अपनी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा करती हैं। फिलहाल एक संदेश है बस आज की पीढ़ी को समझाने के लिए। लगातार हम भी भाग दौड़ करते रहते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं, लेकिन आज मदर्स डे था और मदर्स डे के दिन हम आपको एक इन माताओं के बीच लेकर आए थे जो अपने परिवार से दूर हैं और वृद्धा आश्रम निर्मल धाम में वो रहते हैं। सिर्फ फोटो तक माँ नहीं होती, सिर्फ सोशल मीडिया तक माँ नहीं होती, माँ दिल में होती है। उस तस्वीर को समझने की ज़रूरत है। किसी के घर में, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि आज के समय हमें कितना जागरूक होने की ज़रूरत है और कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने माता पिता की। जितना ख्याल उन्होंने रखा, अगर हम उतना ख्याल भी उनके लिए रख देंगे, उतना ख्याल भी उनका कर देंगे, तो वो भी मिट्टी भर होगा, चुटकी भर होगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ। मैं हिमांशु नारंग।